अभी हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो बोर्ड है ये 32 इंच का TCL में लगा हुआ बोर्ड है और इसमें जो प्रोसेसर लगी है वो RTD2841SAA, ठीक है। रियल टेक की प्रोसेसर है, इसमें रियल टेक कंपनी है जिसकी प्रोसेसर लगी है और इसमें नैंड फ्लैश यहाँ पर है। और ये पूरा बोर्ड मैं आपको समझाऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें फॉल्ट है क्या है आखिर, ठीक है। तो यहाँ पर हम टीवी को पावर देते हैं सबसे पहले और फिर चेक करेंगे कि क्या है इसमें अभी, ठीक है। अभी यहाँ मैंने पावर दिया नहीं है। यहाँ पर इंडिकेटर लाइट पे मैं पोजीशन कर लूँ पहले और यहाँ पर फर्स्ट आपको दिखाना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडिकेटर लाइट नो इंडिकेटर पोजीशन पे है। इसका मतलब अभी कोई ऑपरेशन जो है, क्योंकि प्रोसेसर बंद है अभी इस समय पे। तो इसकी क्या वजह है वो चेक करने का सही तरीका, यहाँ पर बोर्ड पे टेस्ट पॉइंट्स मेज़र करने हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर 12 वोल्ट आपको अगर जो समझ में ना आ रहा हो कि 12 वोल्ट कहाँ से है, तो यू जस्ट टर्न डाउन द बोर्ड, मतलब बोर्ड को पलट दीजिए और उसके बाद आप चेक कीजिए कि आपको टेस्ट पॉइंट्स नज़र आएंगे। ग्राउंड आपको कॉमन पे रखना है, यहाँ पर मैंने कॉमन पे रख दिया और फिर हम चेक कर रहे हैं। सबसे पहले हमें 12 वोल्ट चेक करना है। मैंने पावर दे रखी है और लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, 8 वोल्ट ये वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब ये अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई आउट कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ने का मतलब नहीं है, बिकॉज मैं 3.3 यहाँ मेज़र कर सकता हूँ, लेकिन मेज़र करने का मतलब कब होगा, जब मेरी ये सप्लाई चेन ओके होगी, ठीक है। तो मुझे इसे ओके पहले करना है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास एक एक्सटर्नल पावर सोर्स है, पहले चेक करने के लिए कि इससे आगे भी फॉल्ट है या नहीं, वो देखने के लिए, ठीक है। सो मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ ये DC पावर सप्लाई है PS305D का, जिसमें 0 to 30 वोल्ट 5 एम्पियर तक के वेरिएशन वाला है हमारे पास। 0 से 30 वोल्ट की हम वोल्टेज वेरिएशन कोर्स से कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो डायोड है इसे निकाल देंगे और यहाँ पर प्लस और माइनस वोल्टेज कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और उससे पहले आपको मेन फ़िल्टर को डिस्चार्ज ज़रूर करना है, ठीक है। हम मेन फ़िल्टर को डिस्चार्ज कर देंगे। तो यहाँ पर पावर इनपुट जब आपने निकाल दिया हो फिर भी आपको ये मेन फ़िल्टर को डिस्चार्ज करना है। तो यहाँ पर मैंने ये 60 वाट का बल्ब लिया, इससे ये डिस्चार्ज कर लिया मेन फ़िल्टर। ये फुल चार्ज रहता है जिस समय पे पावर सप्लाई ना बन रहा हो, जिस समय पे आप बैकलाइट का वायर ना लगाएं। तो ये सारे कंडीशंस में फ़िल्टर फुल चार्ज रहता है। आपका हाथ जल सकता है, बोर्ड ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये इसका खास ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें 12 वोल्ट का जो डायोड है वो हम निकाल देते हैं यहाँ से, ठीक है। मैं ये डायोड अभी निकाल लेता हूँ। यहाँ पर इस तरह से मैंने ये डायोड को निकाल दिया, यहाँ आप देख सकते हैं, ओके। पर मैं प्लस और माइनस यहाँ से दे रहा हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आउटपुट निकाल देता हूँ और वोल्टेज सेटिंग कर लेता हूँ, बाद में हम कनेक्ट करेंगे इसे, ठीक है। तो पावर सोर्स को मैं पहले सप्लाई दे देता हूँ और उसके बाद चेक करूँगा कि वोल्टेज प्रॉपर है या नहीं है। वोल्टेज की सेटिंग यहाँ से होती है, वोल्टेज कोर्स, ओके। इसे हम 12 कर देते हैं और एम्पियर की सेटिंग कोर्स वाली और फाइन वाली जो सेटिंग है ये इसमें भी फाइन है और ये भी फाइन है। फाइन की सेटिंग पॉइंट की होती है, ठीक है। पॉइंट में वोल्टेज बढ़ाने हो तो फाइन से सेट कर सकते हैं आप। तो मैं 12.5 वोल्ट रख रहा हूँ यहाँ पे। एम्पियर को ये सेंटर कर रहा हूँ। एम्पियर तब बताएगा जब हम लोड कनेक्ट करेंगे, ओके। यहाँ पर मैंने अभी सप्लाई लाइन 12 वोल्ट को इसके साथ जोड़ दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये माइनस की जो तार है वो मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, ओके। अपनी अपनी जगह पे रख दिए। 12 वोल्ट सप्लाई जो स्टैंड बाई सप्लाई है वो मैंने दे दी है। अभी हम यहाँ पर चालू करते हैं और चेक करते हैं कि इसकी जो लाइट है वो चालू होती है कि नहीं। यहाँ पर मैं पावर भी दे देता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट आ चुकी है,
इसका मतलब अभी आगे कोई और फॉल्ट नहीं है, ठीक है। ये इंडिकेटर लाइट आ गया और इसके बाद हम पावर ऑन करेंगे तो पावर ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब ऑन ऑफ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अभी मैं स्टैंड बाई में कर लेता हूँ और स्टैंड बाई की सप्लाई चेक कर लेते हैं। ये कुछ समय लगेगा क्योंकि यहाँ पर एंड्रॉयड का प्रोसेस होता है, कुछ समय बाद ये पावर ऑफ होगा। या तो आपको इंस्टेंटली करना है तो आप पावर ऑफ करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं स्टैंड बाई दबाने की बजाय मैं बंद करके से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट पोजीशन मतलब स्टैंड बाई पोजीशन पे है ये टीवी है। अभी स्टैंड बाई पोजीशन पे हम वोल्टेजेस सभी चेक कर लेते हैं। पावर सोर्स को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि हम यहाँ से कोई काम नहीं कर रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं हमने प्लस 12 वोल्ट एंड माइनस 12 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई से दिया है। यहाँ पर सबसे पहली सप्लाई जो 3.3 वोल्ट है, आप बोर्ड पलट के भी देख सकते हैं यहाँ पर, ओके। सो आपको नज़र आ जाएगी सारी सप्लाई यहाँ पर। उसके टेस्ट पॉइंट्स से आपको चेक करना है ग्राउंड को रेफ़र करते हुए। यहाँ पर मैं ग्राउंड कॉमन रख रहा हूँ और यहाँ 3.3 वोल्ट आप यहाँ देख सकते हैं। मीटर को मैं प्रॉपर जगह पे रख देता हूँ, ओके। ठीक है, ग्राउंड मैंने कॉमन किया हुआ है और 3.3 वोल्ट यहाँ मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है। ग्राउंड प्रॉपर नहीं लगा होगा तो 3.3 कम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ग्राउंड का ध्यान रखना है आपको कि ग्राउंड आपका कनेक्टेड रहे पूरी तरह से। और इसके बाद दूसरी सप्लाई हम चेक करेंगे पी ऑन पावर ऑन, ओके। अब ये पावर ऑन क्योंकि हमने यहाँ देख सकते हैं 3.3 वोल्ट बता रहा है। इसके बाद 1 वोल्ट स्टैंड बाई है तो स्टैंड बाई सप्लाई ये भी बननी चाहिए। 1 वोल्ट यहाँ आप देख सकते हैं बन रहे हैं, ओके। सो इसके बाद यहाँ पर कोई और सप्लाई जो है 1.8 वोल्ट है, जैसे यहाँ पर ये VCCQ सप्लाई है नैंड आईसी के लिए, ओके। सो यहाँ 1.8 वोल्ट सप्लाई बन रही है। इसका मतलब इसकी VCCQ सप्लाई है, स्टैंड बाई सप्लाई है, ये सभी सप्लाईज ऑलरेडी बनती रहेगी इन स्टैंड बाई मोड। अभी पावर ऑन हो चुका है, एक्चुअली इसमें अपने आप ही पावर ऑन होता है, इसलिए 1.8 वोल्ट आ गए थे। अभी मैं स्टैंड बाई कर देता हूँ। अगर जो स्टैंड बाई कंडीशन में यहाँ पर जैसे ये अभी स्टैंड बाई कंडीशन है, इस समय पे 1.8 वोल्ट जो है हमने चेक किया था वो यहाँ आप देख सकते हैं 1.8 वोल्ट स्टैंड बाई कंडीशन में नहीं बनेंगे। ये इंडिकेटर लाइट की वाइट लाइट है स्टैंड बाई, ओके। सो 1.8 नहीं बनेंगे, ये सभी स्विचिंग लाइन के थ्रू बनते हैं। तो इस समय पे पावर ऑन सिग्नल देखो 0 वोल्ट है, तो आपको पावर ऑन सिग्नल चेक करने के बाद ही ये आउटपुट आएगा। या तो आप ये दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर दो तो सभी सप्लाई ऐसे ही बना सकते हो, इन दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट करके, ठीक है, ओके। और उसके बाद फिर यहाँ पर पावर ऑन एंड स्टैंड बाई शॉर्ट किया, ठीक है। अभी जो कंडीशन है इसकी इंडिकेटर लाइट की, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ इंडिकेटर लाइट डेटा एंड क्लॉक सिग्नल के हिसाब से चलती है। अगर जो हमने यहाँ पर पावर ऑन दे दिया तो एलईडी लाइट बंद नहीं होगी। यहाँ इंडिकेटर लाइट की पोजीशन जो है वही वाइट पोजीशन ही है, ठीक है। इस समय पे पावर ऑन सिग्नल नहीं मिलने पर यहाँ 1.8 जो यहाँ आप देख सकते हैं स्टैंड बाई में है ये, ओके। और 1.8 वोल्ट अभी भी बन रहे हैं, ओके। तो ये तब होगा जब आप ये दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर देंगे। इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी? जब आपका टीवी स्टैंड बाई से उठ ही ना रहो, ओके। यहाँ तो पोजीशन अलग है, यहाँ पावर सप्लाई की फॉल्ट है जिसके वजह से हमारा टीवी हमारे पास आया है, ठीक है। तो ये एक बात है जो कि मुझे बतानी थी आपको। अब हम पावर सप्लाई रिपेयर करके देखेंगे कि, और दूसरा बाकी की जितनी भी सप्लाईज हैं वो सभी सप्लाई बनती है कि नहीं वो देख लेते हैं। यहाँ पर 1.5 वोल्ट, ठीक है, जो कि 5 पिन रेगुलेटर के थ्रू बनेंगे। ये फंसा दीजिए इसमें, ठीक है। यहाँ 5 पिन रेगुलेटर है, ओके। इसको इनपुट चौथी पिन पे मिलेगा 12 वोल्ट से, 3.3 वोल्ट से, माफ़ कीजिएगा।
और 3.3 से 1.8 बनेंगे। आप यहाँ 1.5 माफ़ कीजिएगा, ये यहाँ अभी आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट पिन एनेबल पिन है, इसको एनेबल वोल्टेज यहाँ से मिलेगा फर्स्ट पिन से। तो यहाँ आप देख सकते हैं 0 वोल्ट है। आप ये दिखा दीजिए। तो पावर ऑन से सिर्फ हम कुछ रेगुलेटर्स को ही ऑन कर पाएंगे, सभी रेगुलेटर्स ऑन नहीं होंगे। यहाँ पर फर्स्ट पिन पे यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं है। ये भी आपका फोकस रहना चाहिए, मीटर प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं वो भी देखना है आपको। यहाँ पर अभी मैंने क्या किया है कि ये 3.3 वोल्ट जो निकल रहे हैं, 3.3 वोल्ट एनेबल पिन को दिया है। इसकी फर्स्ट पिन एनेबल पिन है, ओके, और इसकी थर्ड पिन आउटपुट पिन है और फोर्थ पिन इनपुट है, ओके। सो ये 5 पिन रेगुलेटर के आउटपुट पे वो अभी मुझे चेक करना है 1.5 वोल्ट। तो यहाँ आप दिखा दीजिए 1.5 वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं, ओके, ये बन रहे हैं। और 3.3 से मैंने इसे ट्रिगर किया है, ओके। इस आईसी को एनेबल वोल्टेज यहाँ से मिला है 3.3 वोल्ट से फर्स्ट पिन पे। ये मेरा जंपर लगा हुआ है इस पिन पे, ओके, पीएफ पे जो 3.3 वोल्ट से लगा हुआ है। ये 12 वोल्ट लाइन है और यहाँ पर जब हम 12 वोल्ट नहीं आ रहे हो तो गेट पर चेक करना है कि गेट पे 12 वोल्ट आ रहे हैं तो ये 12 वोल्ट आउट नहीं होंगे। गेट 0 वोल्ट या 1.8 मिनिमम होगा तब यहाँ पर आउटपुट 12 वोल्ट मिलेगा। तो इनपुट पे जो 12 वोल्ट आ रहे हैं वो ये पावर सप्लाई जो हमने कनेक्ट कर रखा है, या तो ये डायोड के थ्रू 12 वोल्ट जो मिलता वही 12 वोल्ट यहाँ पहुँचता, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में आपको मैंने बता दिया स्विचिंग लाइन कैसे होती है। पावर ऑन की स्विचिंग लाइन सिर्फ 1 वोल्ट के रेगुलेटर को ऑन करती है वो, और 1.8 वोल्ट के रेगुलेटर को। बाकी 1.5 वोल्ट का जो रेगुलेटर है वो स्विचिंग सिग्नल जो इस प्रोसेसर में जा रहा है, रैम सप्लाई, वो तभी मिलेगी जब प्रोसेसर स्विचिंग सिग्नल देगा इसकी 1 नंबर पिन पे, ठीक है। कि प्रोसेसर बंद हो तो सभी सप्लाई बनेगी सिवाय पैनल सप्लाई जो कि यहाँ पर स्विच होके बाहर आ रही है, ठीक है, इस पी चैनल मॉसफेट के थ्रू। तो प्रोसेसर बंद करने के लिए आप करोगे क्या, क्या क्या चीज़ें की जा सकती है। यहाँ पर क्रिस्टल है हमारे पास प्रोसेसर को डेड करने के लिए। तो क्रिस्टल को हम निकालेंगे, ये वाला क्रिस्टल जो है ना आप निकाल के ही सॉर्ट करेंगे, बहुत इजी रहेगा, बहुत आराम से निकल जाता है ये एसएमडी गन से, ठीक है। और नॉर्मली एसएमडी के काम में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा और ये सभी पॉइंट्स को आपको सॉर्ट करना है। या तो आप 3 पॉइंट को भी सॉर्ट कर देंगे, ये 2 क्रिस्टल के 2 पॉइंट्स और ग्राउंड को, तो भी चलेगा, ओके। तो ये क्रिस्टल को ग्राउंड करके आप बाकी की सप्लाई भी बना सकते हैं सिवाय पैनल सप्लाई, ओके। पैनल सप्लाई यहाँ पर जो आउटपुट ये पी चैनल मॉसफेट कर रहा है यहाँ पर 12 वोल्ट गेट पे रहेंगे फिर भी, ओके। ये चेंज नहीं होगा। ये चेंज कब होगा, जब प्रोसेसर से निकलेगा वो सिग्नल, ठीक है। ये प्रोसेसर से डायरेक्ट नहीं निकलता, एक ट्रांजिस्टर होगा, ये ट्रांजिस्टर से स्विच होके यहाँ आएगा। यहाँ एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ये पी चैनल मॉसफेट है, ये दोनों की जुगलबंदी से ये आउटपुट बनेगा, ठीक है। तो सिवाय एक सप्लाई के बाकी सब सप्लाई बनेगी 1.8 1 वोल्ट। यहाँ पर 2 कोर सप्लाई है 1 वोल्ट की। 1.5 वोल्ट रैम के लिए ये रियल टेक की प्रोसेसर में 1.5 वोल्ट रैम सप्लाई है जो कि स्विचिंग के बाद आती है, ओके। अभी हम यहाँ पर ये पावर सप्लाई को रिपेयर करके देख रहे हैं अभी।